आगे ही का आप सफ़र है, वो सामने नीचे सड़क, करक ऑनवर्ड्स, वो दूर पहाड़। हाट में अगर फेमस जगहों की बात की जाए तो उसमें एक जंगल खेल का किस्म के पकौड़े होते हैं, ये शेप वाले लंबे लंबे, पता नहीं है पानी है ऑयल है क्यों। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप खैरियत से होंगे, लेकिन मेरा एक बुरा दिन चल रहा था, और एक ऐसा बुरा दिन कि जिसमें कोई भी चीज़ सही काम नहीं कर रही थी। राइड शुरू करने से पहले खासकर नींद भी पूरी नहीं थी, लेकिन ये बात जहन में थी कि एक बुरे दिन से कुछ अच्छा सा निकाल लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी है और यही शुरू करनी है अभी आगे की तरफ। तो मिलता हूँ आप लोगों से बाइक पे। जाना कहाँ है वो ब्लॉग में बताऊँगा। बाइक हो रही है वार्म अप और ग्लव्स पहने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी है, और हमेशा की तरह जब सफ़र का आगाज़ होता है तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस जो है वो माइंड में चलती रहती है। इलाके में आटे का ट्रक भी आ चुका है। बस ये आटे वाले ट्रक को क्रॉस करना था, और कोई 3 साल बाद बैक टायर फ्लैट हुआ, यानी पंक्चर। लेकिन जहां माइंड फॉलो अप करता है वहां बॉडी फॉलो करती रहती है। एक जगह पंक्चर शॉप बंद मिली, दूसरी जगह से काम बन गया, लेकिन नो वरीज, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आगे बढ़ते हैं। जो बाइक का टायर है वो कोई 3 साल से खुला नहीं है, तो इस वजह से टायर में पानी जाता रहता है, हल्की फुल्की जंग जो है बनना शुरू हो जाती है, और उस जंग की वजह से वो जो उसमें वो मतलब पथरीली सी वो जंग बन जाती है, तो चुभन रहती है उसमें, तो वो ट्यूब को लगती रहती है, आखिर में वो होल कर जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल जाएगा। चाचा 1200 का लगा दें। एंड हियर वी गो। देख शुक्र का ओके, ट्रिप मीटर हो चुका है 000। थोड़ा क्रूज़ करना है ताकि जो टाइम ज़ाया हुआ है वो कवर कर लें। तो करक यहाँ से 121 किलोमीटर और कोहाट ओनली 54। और उस वक्त ज़्यादा जब मैं पीछे से ही आ रहा था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, शोल्डर्स अप थे और अलर्ट था। अभी शोल्डर डाउन, रिलैक्स, सीधा कैरी करना है। स्टार्ट जो था वो बहुत ही लूज़ था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स राइड करने के बाद अब जो मुझे अपना झूमने का बाइक का मज़ा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आने लगा है, और ख़ासा बेहतर और एक्टिव और अलर्ट अब फील हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो फीलिंग ग्रेट, और सफ़र बहुत ही अच्छा जा रहा है। आई थिंक ओनली 100 किलोमीटर, शायद 110 किलोमीटर लेफ्ट फ्रॉम हियर। पेशावर से करक का जो सफ़र है उसके बीचों बीच ये कोहाट वैली, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ जब मेरा स्कूल फ्रेंड्स के साथ मीटअप था। एनीवेज डेडिकेटेड टू ऑल माय क्लास एंड स्कूल फेलोज़। आगे ही का आप सफ़र है, वो सामने नीचे सड़क, और नीचे उतर के करक ऑनवर्ड्स, वो दूर पहाड़, ये इस रूट पे जाना है। जब कोहाट टनल नहीं हुआ करता था तो हम इसी सड़क से कोहाट से पेशावर, और ये सड़क जो थी कचाकच गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती थी, और स्पेशली जब गाड़ी किसी इस किस्म के कॉर्नर पे आती थी, और जब हम नीचे देखते थे यूं तो बहुत डर लगता था। वेलकम टू कोहाट ऑन द मिडवे टू करक। और उम्मीद करता हूँ जो पीछे म्यूज़िक चला और जो डांस पार्टी चल रही थी ऑन द मिडवे आप लोगों को पसंद आई होगी। बस इस बात पे भी अब नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो बस फिर तो ज़्यादती है। एनीवेज कोहाट सिटी और उससे आउट कोहाट बोर्ड और स्ट्रेट अवे ऑन द हाईवे टूवर्ड्स करक। इंशाल्लाह इट विल टेक अराउंड आवर एंड 1.5 hours। कोहाट में अगर फेमस जगहों की बात की जाए तो उसमें एक जंगल खेल का चिन्ना ये कहलाता है, और इसमें बड़े और छोटे सब आके इस चिन्ने में नहाते हैं। ये पानी वैसे आता है कुदरती तौर पर, बच्चे वहाँ पे नहा के, और यहाँ से आई थिंक फिर एग्ज़िट कर रहा है ये पानी। हाँ, या आई एम श्योर इस साइड पे जा रहा है। सो दिस इज़ द फेमस प्लेस इन कोहाट आल्सो। प्लान तो था कि मैं सीधा निकल जाऊँ, लेकिन इसी रोड के ऊपर मेरे एक दोस्त हैं जिनका यहाँ पे एक शोरूम है, तो सोचा उनसे गपशप हो जाए। चाय उन्होंने पिलाई है,
बहुत ही ज़बरदस्त, दिल और दिमाग को लगी है दोनों को, मज़ा आया। यहाँ से दोबारा कैरी करते हैं करक की तरफ। आसाम भाई थैंक्स अ लॉट आपकी थोड़ी देर के लिए ये मेहमान नवाजी के लिए। आसाम भाई थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल टी। और उनकी चाय वैसे पीने के बाद दिमाग और बॉडी में वापस एक एनर्जी सी आ गई है, और बिल्कुल एक फ्यूल इंजेक्टर था। जैसे कि उन्होंने कहा कि एनर्जी आ जाएगी, मैंने उनको कहा नहीं रुकना नहीं है, और मैं बैठूंगा तो मेरी सारी थकन यहीं पे और फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने कहा एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी मैंने वाकई में ली। आसाम जो है मेरे साथ व्लॉग में भी थे जब हमारा स्कूल का मीटअप हुआ था। मेरे क्लास फेलो थे स्कूल में। एंड लिविंग ऑफ फॉर करक फ्रॉम कोहाट। तो हार्ट से बॉडी और ब्रेन को बूस्टर मिला, तो यहाँ पे अब स्पीड को भी बूस्ट करना होगा और मुझे अब यहाँ पे मेंटेन करना है, क्योंकि मुझे ऊपर वाली रोड जो DI खान की हाईवे है ये भी मिल जाएगी, तो इस पे मुझे स्पीडिंग अच्छी खासी मिलने वाली है। तो 70 प्लस मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं करूँ, और थोड़ा बहुत टाइम को यहाँ से मैं मैनेज कर लूँ। जो पुरानी वाली सड़क है वो है, और ये इस साइड पे अब मैं ज़्यादातर आपको ऐसा ही रूट मिलेगा ऑन दिस वे। अभी इस वाले पैच पे काम हो रहा है, और ये जब आप सुमारी के एरिया में आते हैं तो ये वाला एरिया आपको मिलता है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अच्छा है। अगर ये जगह भी बन गई और इसको मेंटेन किया जाए तो ये वाली सड़क भी बहाल हो जाएगी और वो वाली रोड भी बहुत बेहतर नहीं होगी। तो अभी आप लोगों को मिलेंगे दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि आप लाची के बाज़ार की तरफ जाएं, और अभी एक जो लाची का लिंक रोड बना है इसी लेफ़्ट से लेके और आप सीधा निकल जाएंगे लाची के टोल प्लाज़ा के ऊपर। मेरा भी मकसद था कि मैं इस साइड पे जाऊं, अच्छे व्यूज़ हैं खूबसूरत, लेकिन कभी मैंने मोटो व्लॉग बाइक के ऊपर करक की तरफ नहीं किया, तो सोचा कि आप लोगों को लाची का बाज़ार दिखा दूं। तो चलिए चलते हैं, साथ में रहिए। ये रहा लाची का बाज़ार, और बाज़ार के अंदर आने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को बाज़ार दिखाऊं। वैसे बेशतर मौक़ों पे ये हुआ है कि मैं जब भी लाची बाज़ार से होके आया हूँ तो पकोड़े मैंने ज़रूर लिए हैं, कभी कभी मिस किए हैं, लाइक दिस ये वाले पकोड़े। चलें आगे मुझे कोई रेडी वगैरह मिलती है तो मैं रोक लेता हूँ, और एटलीस्ट वो पकोड़ों का आप लोगों को मैं साइज़ चेक करवा देता हूँ। ये इस किस्म के पकोड़े होते हैं, ये शेप वाले लंबे लंबे। वो भाई साहब कुछ काउंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप लोगों ने पकोड़े देख लिए। गुड बाय लाची, नाउ टूवर्ड्स करक बाज़ार। लेकिन करक से पहले कुछ अच्छे व्यूज़ और सीनरीज मिलेंगी, तो स्टे कनेक्टेड, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो एक्चुअल अपवर्ड्स जाने का सीन है वो यहीं से ही शुरू हो जाता है। रोड की कंडीशन नीचे थोड़ी सी ख़राब, लेकिन दैट्स गुड, वो बन रहा है सामने, और अभी ये रोड भी खासी बेहतर हो चुकी है, दैट्स फाइन। तो हो चुके हैं वैसे किलोमीटर्स की अगर बात हो जाए, ये अपडेट भी दे दूँ तो 117 किलोमीटर्स डन। यस आई विल डू इट, डोंट वरी। ऐसी वाली सड़क मिले तो फिर क्या बात है, सारी टाइम मैनेजमेंट हिसाब किताब बराबर हो जाता है। करक सिटी से शायद अब यहाँ से कोई 15 to 18 किलोमीटर्स दूरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम, और सूरज से मेरा मुकाबला था, अभी वो काफ़ी ऊपर है, मैं काफ़ी करीब हूँ। एक बात बताना भूल ही गया था कि यहाँ पे नशपा पावर प्लांट भी है, लेकिन भाई साहब इसका ख्याल रखना है, पता नहीं है पानी है ऑयल है, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑयल एंड गैस ही है। तो हाँ जी देखो यहाँ पे गैस की स्मेल आ रही है, गैसोलीन एंड पेट्रोल आई थिंक समहाउ यस। जब आप कोहाट से यानी लाची की तरफ आप आ जाते हैं तो लाची से करक के दरमियान दो लंबी चढ़ाई आती हैं खासी। एक तो ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, गियर मेरा अभी भी 5th पे है और बाइक की अच्छी पावर है। ये टेस्टर है ड्राइविंग स्किल्स का भी और गियर्स मैनेजमेंट का भी। एक तो धूप बिल्कुल सामने से लग रही है, नीचे जाके फिर एक अपवर्ड खासी लंबी चढ़ाई होगी। ये है वो चढ़ाई जिसकी बिल्कुल बेस कैंप है, वो यहाँ से शुरू होके और फिर यूं जाके और एक टर्न आएगा और फिर टॉप की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो है वो टफ़ है, और यहाँ पर गियर्स मैनेजमेंट और आपकी जो रिदम है, स्मूथनेस है, वो आपने मेंटेन रखनी है ताकि आप अच्छी रफ्तार से इसको पास कर सकें। इन माई लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम क्लाइंबिंग दिस अपवर्ड वे। लेट्स गो।
ये है वो मोड़, और मैंने वाइज़र भी ओपन किया बिकॉज सामने सूरज है, सही दिखाई भी नहीं दे रहा। वाइज़र पे मट्टी शट्टी भी लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ओवरटेकिंग है सब कुछ सही चल रहा है, बेस्ट है। गियर्स भी स्मूथ लगे हुए हैं, अभी तक कोई मुझे डिमांड नहीं कर रहा बाइक के आप अच्छा गियर लगाओ, मतलब छोटा गियर। इट्स बीन डन, फिनिश्ड, डन एंड डस्टेड। एक क्लैप हो जाए, ये ले। यहाँ पे पुलिस वाले भाइयों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला मेरे ऊपर। मुझे दूर से इशारा किया कि आप साइड पे आ जाए। मैं साइड पे आया, दुआ सलाम हुई उनसे, और फिर उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा पेशावर से। कहने लगे कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा करक। कहने करक में कहाँ। मैंने कहा पुकारा। कहने लगे चलो चलो। शायद हमारी कोई 6 से 7 सेकंड की कन्वर्सेशन हुई। अब वैसे तो एक करक सफ़रनामा अगर आप लोग में जाए मेरे चैनल पे, तो मैंने करक पे कुछ व्लॉग्स भी बनाए थे, लेकिन नीली के ऊपर कभी मैंने मोटो व्लॉग नहीं बनाया। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि आई एम मेकिंग अ व्लॉग ऑन नीली। इसके ऊपर बैठ के और मोटो व्लॉग बन रहा है करक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी क्लोज टू करक सिटी, और यहाँ इसको कहते हैं स्पीना उतराई। तो ये इलाका जो है ये स्पीना कहलाता है। आप किसी भी अपने खटक दोस्त से पूछ सकते हैं ये स्पीना कौन सा इलाका है करक में। एनीवेज यहाँ पे आपको नमक भी मिल जाता है, इसके अलावा शहद वहद और मूंगफली का आगे सीज़न आने वाला है, गरीबों की चलगोज़ी, तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। करेक्शन प्लीज़। जब मैंने पेशावर से चेक किया था करक तक, तो करक मुझे बताया गया कि 150 किलोमीटर्स, लेकिन करक से जहाँ जाना है मुझे यानी अम्बेरी कला, और फिर उससे ऑनवर्ड मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा। तो करक से मेरे गांव तक कितना डिस्टेंस बनेगा ये अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन करक जो है पेशावर से सिटी एग्जैक्टली 150 किलोमीटर्स दूर है। ग्रैंड वेलकम टू अम्बेरी कला। मैं यहाँ पहुँच आया हूँ। सबसे पहले मुझे काम है कि करना है कि यहाँ से मुझे पानी लेना है। तो अम्बेरी कला में हमारी लैंडिंग हो चुकी है। इनका आपस में मुकाबला हो रहा है फ्रूट बेचने का। तो वो वाले भाई हैं वो इसको कह रहे हैं कि आप फेल हो गए हैं, घर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। हेलमेट नीली इज़ डूइंग रियली वेल, सब परफेक्ट है, अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना, एंड इज़ गुड एवरीथिंग इज़ गुड। बुरा कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा पॉजिटिव चलना पड़ता है। बखैर वफियत अपने विलेज पहुंच आया। टेक केयर, गुड बाय, मासलामा एंड बूम।